To the channel. So in this video we will cover the important current affairs of 2nd January for your upcoming Jammu and Kashmir Police Constable exam, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर आप किसी भी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. दिस करंट अफेयर विल श्योरली हेल्प यू. तो 1 जनवरी से हमने करंट अफेयर्स की शुरुआत की है. टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मैं डेली करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026 यानी कि कल से अब द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए ट्रांसपोर्ट फेयर हाइक. यू नो जम्मू एंड कश्मीर में अब आपको ट्रांसपोर्ट, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, सो नाउ यू हैव टू पे मोर टू ट्रैवल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फेयर को हाइक कर दिया गया है. सो नाउ कितने % हाइक हुआ यही क्वेश्चन पूछ रहा है. सो जो प्राइस हाइक हुआ वो है 18% हाइक हुआ है. ओके, सो ये डिसीजन अभी रिसेंटली लिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. राइट नाउ जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है एंड यू नो विद लेजिस्लेचर वो होता है जहाँ पे मुख्यमंत्री भी आपको देखने को मिलेंगे एंड एलजी भी देखने को मिलेंगे. राइट, जैसे दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है. राइट, एक और यूनियन टेरिटरी है, मुझे कमेंट करके बताओ कि और कौन सा है जहाँ लेजिस्लेचर है. लद्दाख की एग्जांपल है विदाउट लेजिस्लेचर. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? श्री उमर अब्दुल्ला जी. एंड अगर मैं एलजी की बात करूं, राइट नाउ जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी हैं वो हैं श्री मनोज सिन्हा. तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सो 18% हाइक हो गया. Which major development in Indian Railway was announced for January 2026? एक मेजर डेवलपमेंट करने जा रही है इंडियन रेलवे. स्पेशली अगर मैं वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करूं जो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है. सो नाउ अब आपको इसमें ओवरनाइट स्लीपर सर्विसेज भी मिलेंगी. राइट, स्लीपर सर्विसेज की फैसिलिटी भी आपको वंदे, इससे पहले अगर आपने ट्रैवल किया होगा देयर इज सीट फैसिलिटी, आपको बैठ के जाना पड़ता है. सो नाउ सॉरी, अब आपको जो मिलेगा वो स्लीपर सर्विसेज भी स्टार्ट की जा रही है बाय इंडियन रेलवे. अभी इसकी मिड ऑफ द जनवरी इसकी इनॉग्रेशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक्सपेक्टेड है वही करेंगे. सो ये इंडियन रेलवे द्वारा किया गया. सो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा मेजर डेवलपमेंट है. तो ये होगा जी आपका लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत ओवरनाइट स्लीपर सर्विसेज. राइट, ये आप याद रखें. एंड हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे? रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव. एंड ये जो फर्स्ट चलने वाली है ओवरनाइट स्लीपर सर्विसेज, ये चलेगी आपकी गुवाहाटी यानी कि आसाम से लेकर आपकी वेस्ट बंगाल. तो ये जो सर्विसेज आपकी चलेंगी ये चलेंगी आसाम से वेस्ट बंगाल. गुवाहाटी जो असम में है, होरा, ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में. तो यू कैन जस्ट रिमेंबर आसाम से वेस्ट बंगाल, तो पर्टिकुलरली आप सिटीज़ के नाम भी याद रख सकते हो. सो नेक्स्ट करते हैं. एन ऑरेंज अलर्ट वॉज इशूड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर दिल्ली ऑन 2 जनवरी 2026. तो इसका रीज़न क्या है ऑरेंज अलर्ट का? बेसिकली डेंस फॉग है वहाँ, सेवर कोल्ड है, ठंड तो पड़ी रही है, फॉग ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉग, धुंध पड़ी हुई है. इस वजह से ये अनाउंस किया गया कि उनकी विजिबिलिटी की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम विजिबिलिटी राइट नाउ दिल्ली में देखने को मिलेगी. तो ऑरेंज अलर्ट रिसेंटली IMD द्वारा अनाउंस किया गया फॉर दिल्ली. ये आप सिंपल याद रखें. नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकेम द सेकेंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर आफ्टर मिथाली राज. तो फर्स्ट अगर पूछ ले तो मिथाली राज. सो नाउ सेकेंड बनी है टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन्स. तो इनके 10,000 इंटरनेशनल रन्स हो गए. सो हम बात कर रहे हैं स्मृति मंधाना. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट मिथाली राज बनी है, ये आप याद रख लीजिएगा. एंड शी हैज रिसीव्ड दिस अचीव्ड दिस माइलस्टोन इन T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका. तो श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया. 10,000 पहुंचने वाली सेकेंड वुमेन बनी आफ्टर मिथाली राज. ये आप याद रखें, स्मृति मंधाना. नेम द फर्स्ट woman Prime Minister of Bangladesh who passed away at the age of 80 on 30th December. तो रिसेंटली इनका डेथ हुआ. 80 साल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. इनका नाम था बेगम खलीदा जिया. इज द करेक्ट आंसर. इनकी पिक्चर भी आपके सामने है. रिसेंटली फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर. अगर मैं अभी करंटली पूछूं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, अभी वहाँ पे कोई वैकेंट है, खाली सीट वैकेंट है इस टाइम, जो हेड कर रहे हैं बेसिकली जो इंटरिम जो सरकार है वहाँ पे मोहम्मद यूनिस उसे हेड कर रहे हैं, जो एज ए चीफ एडवाइजर भी सर्व कर रहे हैं. एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इंटरिम गवर्नमेंट जो हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस, ये भी याद रख सकते हो. एंड बेगम खलीदा जे इनका भी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, ये आप याद रखें. बांग्लादेश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी. इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है? बिल्कुल आपको पता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी. राइट. Who has won the man-fight World Rapid Chess Championship
2025 का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है जी मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन का नाम आपने याद रखना है। अभी रिसेंटली जो ये चैंपियनशिप दोहा कतर में हुई, इन्होंने ये मेंस टाइटल जीता। और इंडियन प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो इसमें अर्जुन इरिगेसी एंड कोनरे हम्पू, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिले। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नस कार्लसन का नाम आप याद रखें, इन्होंने 2025 का फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीत लिया। Which of the following has developed India's first indigenously built MRI scanner? हमारे पास जो MRI machines हैं बेसिकली हम फॉरेन से लेते हैं. So now this company has indigenously developed this MRI scanner and cost cutting भी होगा थोड़ा. हमें MRI जनरली कराना हो तो 8,000-8,000 नॉर्मली लग जाते, बट नाउ विद दिस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और ये ऑल ओवर इंडिया अगर आ जाता है तो आपके रेट भी आपको MRI कराने में थोड़ा इजी होगा, यानी सस्ता होगा. सो नाउ द कंपनी का नाम आपने बताना है. वॉक्सल ग्रिड्स इस कंपनी का नाम है एंड रिसेंटली इसने जो बनाई है वो 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर बनाया है. इसमें लिक्विड हीलियम यूज़ नहीं होता, दैट्स वाई ऑपरेशनल कॉस्ट इसका थोड़ा कम होगा. तो वॉक्सल ग्रिड्स का नाम आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है. Which country became the first to officially recognize the Republic of Somaliland as an independent sovereign state? So सोमालिया को as a independent sovereign state डिक्लेयर करने वाला, ऑफिशियली रिकग्नाइज करने वाला कंट्री बना है, जिसने अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी पीस प्राइज की अनाउंसमेंट की है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इजराइल. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. कांगर वैली नेशनल पार्क रिसेंटली इसे प्रपोज किया गया फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस. सो नाउ यू हैव टू आंसर, ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, ये कौन सी स्टेट में है. दिस इज इन छत्तीसगढ़. ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है. छत्तीसगढ़ में आपको कांगर वैली नेशनल पार्क जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए प्रपोज किया गया. देखते हैं मिलती नहीं मिलती है. नेक्स्ट है विच हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड. अभी इनका 60वां जन्मदिवस था. सो एक बुक है जो बेसिकली आप जो रिलीज की गई युगन से. सो आपको बताना है इस बुक के ऑथर कौन है. सो इसके बुक के जो ऑथर हैं वो है मोहर बासु. इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जो सलमान खान की इनकी लाइफ पे बुक है, फ्रॉम द डेब्यू टू टू बिकमिंग ए सुपरस्टार ऑफ द बॉलीवुड. सो सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड. सो ये थे आज के क्वेश्चंस. नाउ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट करके. आसान सा क्वेश्चन है, सभी इसके आंसर कर सकते हैं. ऑन विच डे DRDO डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है. सो नाउ विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए. उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे. 2 ही दिन हुए, पहली वीडियो पे भी आपका अच्छा रिस्पांस था. सो वीडियोस में कंटिन्यू करूंगा, बट आप लोगों को अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें. मुझे थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग है ये करंट अफेयर का सेक्शन स्टार्ट करना फिर से, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स रहेगा तो डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू दिस क्लासेस. थैंक यू गाइज. मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस. इसका आंसर जरूर कमेंट करके मुझे बताएं. थैंक यू. टेक केयर.